उस हंसी की आवाज जो नदी की तरफ से आ रही थी अब भागने का मौका नहीं दे रही थी। नील जमीन पर बैठ चुका था, सांसें बेकाबू। हाथ में पकड़ा हुआ सोना अब सिर्फ चमक नहीं रहा था, जल रहा था। आर्यन, ये सोना मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अघोरी ने राख उठाई। उसकी आवाज में दया नहीं, सिर्फ सच था। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। जो लालच चुनता है वो जिंदा रहकर भी कुछ न कुछ छोड़ जाता है। नील खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल, क्या मैं अब भी सुधर सकता हूँ? अगर ये श्राप है तो आज ही खत्म होना चाहिए। नील ने पूरी ताकत जोड़ दी और वो सोना नदी में फेंक दिया। और तभी पानी हिला। एक काली परछाई उभरी, जली हुई चमड़ी, टूटी हुई आवाज। वो औरत अब पूरी पिशाचिनी बन चुकी थी। मेरा सोना, मेरा कर्ज। जमीन नील के पैरों के नीचे से गायब हो गई। आर्यन चीखा, नील! अघोरी ने जोर से मंत्र पढ़ा। राख हवा में घूम गई। पिशाचिनी की चीख पूरे शमशान को कांपती हुई निकल गई। और फिर अचानक सब कुछ शांत। नील जमीन पर गिरा, आंखें बंद। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर सांस चलने लगी। अघोरी ने कहा, इसने सोना नहीं, लालच छोड़ा है, इसीलिए ये जिंदा है। सुबह की पहली रोशनी दिखी। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, अगर हम सोना रख लेते तो? अघोरी ने नदी की तरफ देखा। फिर ये घाट तुम दोनों का घर होता। दोनों बिना पीछे देखे चले गए। और आज भी कहा जाता है, अगर रात के अंधेरे में शमशान की नदी में बहती हुई मटकी दिखे तो याद रखना, वो सोना नहीं होता, वो किसी की जिंदगी का इम्तिहान होता है। ऐसी ही सच्ची और भयानक हॉरर स्टोरीज रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब